नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछते हैं, चाहे वो पेपर हरिश्चंद्र का हो, चाहे विद्यापीठ का हो, चाहे गंगापुर का, किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी। ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर इंडिया में ओवरऑल कहीं भी आप जाइए ये टॉपिक आता ही आता है। तो हमने पिछले वीडियो में कंपनी के बारे में पढ़ा था और आज हम बैलेंस शीट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया और भी एक टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि भाई पीएल में क्या क्या होता है और जो है कि उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है। अब हम आज बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने वीडियो हमारा पिछला वाला नहीं देखा है तो वीडियो अब हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बैलेंस शीट की हम बात करते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। ठीक है, पहला वाला लायबिलिटीज होता है और दूसरा वाला एसेट्स होता है। लायबिलिटीज वाला क्या होता है, हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जितने भी हमारे दायित्व होते हैं वो शो करता है। और जो एसेट्स वाला है वो हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस में कितनी संपत्तियां हैं। जरा ध्यान दीजिएगा हमारे बातों पर कि लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों का जो टोटल होता है, दोनों का जो योग होता है वो बराबर होता है, मतलब इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब आपको पता है जैसे संपत्ति में अगर हम बात करें तो इसमें पहले करंट एसेट आ जाता है, कैश इन हैंड आ जाता है, कैश एट बैंक आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल आ जाता है, बिल्स सन्ड्री डेब्टर्स आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है आपका एसेट साइड में आएगा। ठीक है, और इसका एक पक्ष और आता है जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, दायित्व जो हमको पे करना है, जो हमारे करंट ईयर में आएगा। ठीक है, चल पहला क्या आता है, करंट लायबिलिटीज हो गया जो हमारे करंट में चल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, लोन हो गया, कैपिटल हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, नेट लॉस हो गया। अगर अगर हमारा नेट प्रॉफिट तो ऐड हो जाएगा और नेट लॉस रहेगा तो घट जाएगा, ड्राइंग रहेगा तो वो भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हो गया। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं एनपीओ। ठीक है, एनपीओ क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी बोलते हैं गैर व्यापारिक संगठन। ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ का नहीं होता है बल्कि समाज को सेवा देना होता है, उसको हम लोग एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गैर व्यापारिक संगठन आप समाज में अपने देखते होंगे, दुर्गा पंडाल समिति हो गई, कोई लाइब्रेरी हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। इन सभी ट्रस्टों, सभी समितियों का जो एक अपना उद्देश्य होता है, अपना टारगेट होता है, वो लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज को विभिन्न माध्यमों से सेवा देना होता है। वो कुछ उसके लिए मात्र नाम मात्र राशि लेते हैं, चंदा लेते हैं और वो कलेक्शन करके हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक हमें जरिया देते हैं, हम अपने कार्यों को पूरा कर सके, सेवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए एनपीओ का जो होता है फॉर्मेट कुछ इस तरीके होता है। ये लोग बनाते हैं, ये लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, ये लोग दो चीज बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, पहला तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बताता है कि साल भर में कितना हमें रिसिप्ट आया और कितना हमने पेमेंट किया, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बताता है कि हमारा कितना खर्चा हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इनकम हुआ। ठीक है भाई, अगर हम समिति बनाए तो हमको भी तो समाज को हिस्सा देना होगा, कोर्ट में दायरा करना होगा हमें, मतलब आप अगर कोई ट्रस्ट बनाते हो, आप कोई चैरिटेबल बनाते हो, तब भी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चलना होता है। आप अगर अपना जो पैसा कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको शो करना होगा कि मैंने इतना खर्चा किया, इतना, तो इसलिए आप दो अकाउंट बनाओगे, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें डेबिट साइड में जो होता है वो हमारा खर्चे होते हैं और क्रेडिट साइड में जो हमारा होता है इनकम होता है, ये हमारा पीएल के बेस पे होता है। ठीक है, सॉरी पीएल में करा, नॉमिनल अकाउंट के बेस पे होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट क्रेडिट, उसी के बेस पे ये अकाउंट होता है। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो किस बेस पे, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नॉन ऑफ द अबव, तो नॉमिनल पे टिक मारना है। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके बेसिस पे है, रियल में। रियल का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है इसको वास्तविक खाता, वास्तविक से क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, मतलब जो रिसिप्ट है, जो आया उसको डेबिट करो और जो गया उसको क्रेडिट करो, सिंपल। तो इसमें भी वही रूल है। तो ये रियल के बेसिस पे हो गया और ये वाला नॉमिनल के बेसिस पे। ठीक है, इतना आप समझदार हो, समझ गए होगे। चलो आगे चलते हैं, ये टॉपिक खत्म हुआ, बैलेंस शीट हो गया और एनपीओ का देख लिए। नॉन प्रॉफिट आंसर दो चीज बनाती है, ध्यान रखना,
पहला तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और कोई अगर सोल देख लो, यहाँ पे फिर से देख लो, देखो कोई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, पीएल बनाएगी और बैलेंस शीट बनाएगी, ठीक है। चलो आगे चलें। अब आता है बिजनेस फाइनेंस। क्या आता है, बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा। हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, हम अगर कंपनी है तो पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कंपनी तो और अच्छी बात है, हम मदद ले सकते हैं गवर्नमेंट से, तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा वे है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, पैसा कहाँ से लाना है, कितना लाना है, कहाँ कहाँ से इन्वेस्ट करना है, ये सब हमें कौन बताता है, बिजनेस फाइनेंस बताता है, ठीक है। अब देखो बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या लिखा है, इन इट्स बोर्ड सेंस कैपिटलाइजेशन इज considered a synonym with financial planning and cover decision regarding the amount of capital to raise, the securities through which is to be raised, the relative proportions of the various classes of securities। जो हमारा बिजनेस फाइनेंस होता है वो ये कहता है कि भाई हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ उसको प्लान करके लगाना है, कहाँ किस डिसीजन को लेना है, ये सब कौन बताता है, बिजनेस फाइनेंस बताता है। अब देखो बिजनेस फाइनेंस की थ्योरी दी हुई है, 3 थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट थ्योरी, अर्निंग थ्योरी। थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन ये बताता है कि हमें कितना कैपिटल कहाँ कहाँ लगाना है, कॉस्ट थ्योरी ये बताता है कि किस कॉस्ट पे हमें किस चीज को बेचना है, अर्निंग थ्योरी बताता है कि कहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। 3 थ्योरी है, ध्यान रखना, तीनों का मतलब यही होता है। चलो अब देखो अगला क्या है इसमें, अब आता है काइंड्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 2 दिया है। पहला आता है कौन सा, पहला आएगा आपका फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो वर्किंग, जो करंट में चल रहा है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसके बिना हमारा काम अधूरा रहेगा, पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सोर्स ऑफ फाइनेंस, पूछ सकता है पेपर में ऑप्शन देखे, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस 3 होते हैं, 1 मिनट पेन ले लो, आपको समझ में अच्छा आएगा। देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा आने का जरिया 3 होता है, बताया गया, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या क्या जाएगा, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये सब किसमें आएगा, लॉन्ग टर्म, हमारा सोर्स है पैसा का। मीडियम टर्म में क्या आएगा, स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब मीडियम टर्म में आता है। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाएगा, ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, इंडिविजुअल बैंकर्स हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हो गया, पर्सनल लोन हो गया, इंटर कंपनी लोन्स हो गई। ये 3 तरीका बताया गया। पूछ सकता है कोई एक देगा, बोलेगा पब्लिक डिपॉजिट क्या है, मीडियम टर्म सोर्स है, लॉन्ग टर्म सोर्स है, शॉर्ट टर्म सोर्स है, नाउ द अबव, तो आप कहोगे मीडियम टर्म, तो इसको याद करना है, स्क्रीनशॉट मार लेना करना होगा, ठीक है। चलो आगे चलें, इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, हम तुम्हारा एकदम बेस तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार होगा फटाफट मारोगे, सर्ट सर्ट सर्ट, ठीक है। चलो अगला देखो सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज शेयर एंड डिवेंचर आर आल्सो नोन एज सिक्योरिटीज। शेयर डिवेंचर को एक नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू शेयर एंड डिवेंचर। सिक्योरिटीज को 2 पार्ट में बांट देंगे हम, शेयर और डिवेंचर। दिस कैन बी डिवाइडेड फर्दर एज फॉलो, 2 होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जिसमें क्या होता है कि जिसका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, और इनको प्रॉफिट प्रेफरेंस वाले को देने के बाद मिलता है। लेकिन जो प्रेफरेंस वाला होता है इनका प्रॉफिट फिक्स होता है और इनको प्रॉफिट सबसे पहले कंपनी देती है, ठीक है। चलो डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर ये कह सकते हो कि एक सर्टिफिकेशन होता है, जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है वो क्या करती है, एक डिवेंचर इशू करती है, जो कि एक फिक्स्ड परसेंट पे वो इतना अमाउंट लेती है, और उस टाइम के बाद क्या करती है, उस डिवेंचर पे इतना परसेंट सहित अमाउंट लौट लेती है। एक कह सकते हो लोन होता है, ठीक है ना, इसको डिवेंचर, ऋण पत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे, कुछ पॉइंट्स जो हमने आपको पढ़ाए, और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ब्रेक ले रहे हैं, और हमारे साथ अगर आपको ऐसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करना है, फर्स्ट क्लास का एमसीक्यू पढ़ना है, तैयारी करना है, जोश के साथ एकदम मस्ती से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के इतना ही, आप सभी को जय हिंद।